आत्मा त्वमति सहचर प्राण शरीरम गृहम पूजा ते विषयोपभोग रचना निंद्रा समाधि स्थिति। बोलते ना वो जो नंगे साधु रहते हैं उनको कहते हैं दिगंबर। दिगंबर इसीलिए कहते हैं भगवान शंकर दिगंबर रूप में रहते हैं। भगवान शंकर जी नंगे रहते दिगंबर। भगवान शिव को अघोरान परो मंत्रो नास्ति तत्वम गुरु परम बोलते ना। तो अघोर मतलब ओमकार जो मंत्र है उस ओमकार को ही अघोर कहा गया है। अघोरान परो मंत्र, ओम मंत्र से बड़ा कोई मंत्र नहीं है और जो है गुरु से बड़ा कोई तत्व नहीं है। अघोरान परो मंत्रो नास्ति तत्वम गुरु परम। और भगवान शिव से बड़ा कोई महादेव देव नहीं है। साधु संत का भस्म धारण करने का मतलब होता है ये जो साधु लोग भस्म धारण करते हैं ये भस्म शुद्ध और पवित्र है, कोई चिता का भस्म नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ नीरज तिवारी। प्रयागराज में इस बार महाकुंभ का धार्मिक आयोजन हो रहा है। इस धार्मिक आयोजन के साथ जब आप कभी प्रयागराज आएंगे, महाकुंभ में आएंगे तो आपको अनेक साधुओं के दर्शन होंगे जो आपको सनातन से रूबरू करवाएंगे और आपको धर्म की ओर ले जाएंगे, धर्म के कार्य बताएंगे। ऐसे ही हमारे साथ एक साधु हैं जो कि धर्म का प्रचार करते हैं, लोगों को बुराइयों से दूर ले जाते हैं। कहाँ से आए हैं आप? मैं बद्री का आश्रम बद्रीनाथ धाम से आया हूँ और बद्री का आश्रम में ही मैं निवास करता हूँ और वहीं गुफा में साधना करता हूँ। बद्री का आश्रम कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में है, बद्रीनाथ धाम। से आप यहाँ पर का आश्रम बद्रीनाथ धाम को ही बद्री का आश्रम कहते हैं। ऋषियों के आश्रम है। वहाँ बड़े बड़े सिद्ध ऋषि मुनि अदृश्य रूप में सूक्ष्म रूप में निवास करते हैं, इसीलिए वो भगवान का आश्रम है। और अभी हम लोग जो है आश्रमों में निवास करते हैं तो हम लोग स्थूल रूप में लोगों को दिखाई पड़ते हैं, परंतु सूक्ष्म में भी जो अतीत के जो सिद्ध हैं वे सिद्ध भी वहाँ अदृश्य रूप में निवास करते हैं। और जो वहाँ रहने वाले जो साधक लोग होते हैं, जैसे सच्चे मन से भगवान की भक्ति करते हैं, साधना करते हैं, उनको प्रत्यक्ष में वो दर्शन देते हैं। उत्तराखंड में पड़ता है। उत्तराखंड में पड़ता है। तो यहाँ पर आप महाकुंभ में किस उद्देश्य से आप यहाँ पर आए? हम लोग यही उद्देश्य है, संत महात्माओं के दर्शन का उद्देश्य भी है और ज्ञान का यहाँ पर जो है चर्चा होती है, धर्म का चर्चा होता है, वेद वेदांत का, गीता रामायण उपनिषदों का यहाँ चर्चा होता है, भगवान की कथाएं सुनने को मिलती है। और बड़े बड़े ये पंडाल लगे हुए, मंच सजे हुए हैं। इस मंच में बड़े बड़े आचार्य महामंडलेश्वर, बड़े बड़े जो धुरंधर विद्वान साधु संत आते हैं। तो हम लोग भी जो है उस मंच में जा कर के उनके मुखारविंद से निकली हुई जो है जो सत्संग है उस सत्संग का लाभ लेते हैं और उसका मंथन करते हैं और वही मंथन करके उसका अमृत का पान, यही अमृत पान है। अच्छा, बद्री का आश्रम में रहते हैं, एक साधु के रूप में रहते हैं, कुछ अघोर भी होते, क्या अंतर होता है साधुओं और अघोरियों? असल में तो लोग अघोर का व्याख्या सही ढंग से नहीं कर पाते हैं, परंतु हमारे जो नागा सन्यासी हैं असल में वो नागा नहीं कहते, उनको नागा अपभ्रंश होकर के दिगंबर को नागा कहने लग गए नंगे रहने के कारण। जब वो नंगे रहते हैं तो लोगों ने कहने शुरू कर नागा नागा। असल में नंगे रहने के कारण नागा अपभ्रंश होकर के नागा बोलने लगे। इनको दिगंबर कहते हैं, इनको कहते हैं दिगंबर। जो नंगे साधु रहते हैं उनको कहते हैं दिगंबर। दिगंबर इसीलिए कहते हैं भगवान शंकर दिगंबर रूप में रहते हैं। भगवान शंकर जी नंगे रहते, दिगंबर रूप में रहते, अवधूत रूप में रहते हैं, इसीलिए वहीं से ये जो है दिगंबर जो शब्द आया, महादेव से आया दिगंबर शब्द। और अघोर कौन है? अघोरी, अघोरी भगवान शिव है। भगवान शिव को ही अघोर के रूप में, अघोर नामों से जो है संबोधन किया जाता भगवान शिव को। अघोरान परो मंत्रो नास्ति तत्वम गुरु परम बोलते ना। तो अघोर मतलब ओमकार जो मंत्र है उस ओमकार को ही अघोर कहा गया है, समझे? ओमकार, अघोर का मतलब जो घोर नहीं है, जो घोर नहीं है, जो सौम्य है, जो शांत हैं, जो सत्वगुण से युक्त हैं, उसको अघोर कहते हैं। और जो है जो मांस मदिरा का भक्षण करता है, भक्ष अभक्ष खाता है, समझे ना, खाने योग्य न खाने योग्य सब कुछ खा लेता है, उसको घोरी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको घोरी कहते हैं। परंतु ये जो साधु संत हैं ये अघोरी नहीं, घोरी नहीं है, ये अघोरी हैं, समझे? ये जो शुद्ध सात्विक साधना करते हैं, परंतु इनका जो भस्म है ये भस्म के वजह से, इनका वेशभूषा के वजह से लोग कहते हैं अघोरी हैं, न समझने के कारण, समझे? क्योंकि भगवान शंकर जी जो है वैष्णव है। वैष्णव माने वैष्णवानाम यथा शंभु बोलते ना भागवत का। सबसे शुद्ध में से भी शुद्ध भगवान महादेव है। और महादेव कैसे हैं? पूरे शरीर में जो है मुंडमाला धारण करते हैं, सारा शरीर में जो है भस्म धारण करते हैं और वागंबर धारण करते हैं, सर्पों की माला धारण करते हैं। महान जो तामसिक, जो सर्प सबसे ज़्यादा तामसिक होता है,
सर्प से बड़ा, क्योंकि पैदा होते ही बच्चों को भी खा जाता, सर्पिणी खा जाती, परंतु जो घेरे से निकल जाता है, कुंडली मार के बैठती है, अगर घेरे से निकल जाता है तो सर्प के बच्चे बच जाते हैं। परंतु ऐसे तामसिक जो सर्प हैं उसको भी शंकर भगवान धारण करते हैं, और मनुष्य का जो खोपड़ी है सिर के उसको भी धारण करते हैं, समझे। और चिता का भस्म है, वो चिता का कोई दूसरे चिता का भस्म नहीं है, वो माता पार्वती का जो शरीर छूटा था, माता पार्वती ने अनेकों बार जन्म लिया और भगवान शंकर जी वही के हुए रहे। भगवान शिव जी ने कभी शरीर का त्याग नहीं किया और माता भवानी का शरीर छूटता रहा और जन्म लेती रही। उसी का जो मुंड माला है, उन्हीं का जो सिर का माला है, शंकर जी ने जो है गहना के रूप में उसको धारण किया था। और चिता भस्म किसी और का चिता भस्म नहीं, उन्हीं की चिता का भस्म है। और ये संसार ही भस्म होने वाला है, ये संसार ही नाशवान है, ये प्रतीक के रूप में भगवान भस्मी को धारण करते हैं। और साधु संत का भस्म धारण करने का मतलब होता है, ये जो साधु लोग भस्म धारण करते हैं ये भस्म शुद्ध और पवित्र है, कोई चिता का भस्म नहीं है। समझ में आता? इसको विधि विधान से इसको भस्म को तैयार किया जाता शुद्धता से, पवित्रता से। तो ये भस्म जब तैयार होता है तो साधु लोग उस भस्म को सारा शरीर में लगाते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे अंदर में जो ऊर्जा है, एनर्जी है, जो तपस्या का जो तेज है, वो एनर्जी जो है अंदर रोम छिद्र से होकर के बाहर न जाए, इसीलिए उस एनर्जी को शरीर के अंदर भी धारण करें। जितना हम उस एनर्जी को शरीर के अंदर में ओज को धारण करते हैं उतना हमारा तपस्या बढ़ती चली जाती है, तेज बढ़ता चला जाता है। तो एक समय ऐसे आता है उस ओज को ज़्यादा बढ़ाने से, ब्रह्मचर्य का ज़्यादा पालन करने से हमारी कुंडली शक्ति जागृत हो जाती है और हमारी जो है समाधि लग जाती है, निर्विचार अवस्था में पहुंच जाते हैं। समाधि अवस्था में जब पहुंच जाते हैं, विचारों से रहित अवस्था में जब पहुंच जाते हैं, उस परमपिता परमात्मा का फिर हम ध्यान में दर्शन करते हैं, उनका साक्षात्कार करते हैं। तो साक्षात करने के बाद में जो परमात्मा का ज्ञान हो जाता है और जो है सत्य को जान करके वो सत्य में ही प्रवेश कर जाता है। परमात्मा ही सत्य है, बाकी सब असत्य है, इसीलिए उसको कहते हैं सत्य चित आनंद घन, समझे, परब्रह्म परमात्मा। तो इसीलिए लोगों ने आज वर्तमान समय में ना समझ के कारण, शास्त्र का अध्ययन अच्छी प्रकार से न करने के कारण, लोगों ने अपने जो सात्विक साधना करने वाले जो नागा हैं, सन्यासी हैं, इनको भी अघोरी अघोरी कहना शुरू कर दिया। अघोरी का मतलब नहीं, अघोरी का मतलब ये जो है साधु लोग जो है, ये अघोरी का मतलब ये नहीं कि मांस मदिरा का सेवन करते हैं, भक्षा भक्षा का सेवन करते हैं, ये बिल्कुल सात्विक भोजन करते हैं, शुद्धता से रहते हैं, पवित्रता से रहते हैं। और जो शमशान में वास करते हैं, मांस खाते हैं और भक्षा सब खा लेते हैं, न खाने योग्य भी खा लेते हैं, उनको अघोरी नहीं कहना चाहिए, उनको अघोरी नहीं कहना चाहिए, उनको घोरी कहना चाहिए। समझ में आया? भगवान शंकर जी भले ही अघोरी मतलब घोरी दिखाई पड़ते शंकर जी का जो वेशभूषा है वो असल में घोरी दिखाई पड़ते शंकर जी बाहर के वेशभूषा से, इसलिए, परंतु फिर भी भगवान शंकर जी अंदर से क्या है, अंदर से अघोरी है शिव जी, बाहर से घोरी हैं शिव जी, बाहर से घोरी हैं, उनका वेशभूषा घोर दिखाई पड़ता है, घोर दिखाई पड़ता है, परंतु भगवान शंकर जी क्या है, अघोरी हैं भगवान शिव जी। इसीलिए बोलते हैं अघोरान परो मंत्र, ओम मंत्र से बड़ा कोई मंत्र नहीं है और जो है गुरु से बड़ा कोई तत्व नहीं है। अघोरान परो मंत्रो नास्ति तत्वं गुरु परम, और भगवान शिव से बड़ा कोई महादेव देव नहीं है, ईश्वर नहीं है नहीं। तो इसीलिए हम जो हैं वो महादेव का भजन करते हैं, शिव की भजन करते हैं। जितना भी हमारे सन्यासी जो दिगंबर हैं सब महादेव की ही भक्ति करते हैं, महादेव के भक्ति करते हैं और स्वरूप भी महादेव के समानित स्वरूप बना के रहते हैं, महादेव के समानित स्वरूप धारण करके रहते हैं। कोई कुछ लोग साधु लोग वस्त्र धारण करके रहते हैं और कुछ लोग जो है नंगे रहते, दिगंबर रूप में रहते हैं। दोनों में ही रहा जा सकता है सन्यासी में, दोनों प्रकार के सन्यासी होते हैं, दिगंबर भी होते हैं, वस्त्रधारी सन्यासी भी होते हैं जो वस्त्र में रहते हैं। और जो है कि यही है अघोर का मतलब, जो अभी आपको मैंने बताया अघोर का व्याख्या यही है। शंकर भगवान जो है सात्विक रहते हैं, शुद्ध रहते हैं, पवित्र रहते हैं, बाहर से अपवित्र केवल देखने में दिखाई पड़ते हैं। इसलिए भगवान शंकर जी को वैष्णवों में भी परम वैष्णव कहा है और भगवान विष्णु को परम शैव कहा है। वैष्णवानाम यथा शंभु शैव नाम च यथा हरि, कि विष्णु भगवान शिव के भक्त हैं, विष्णु भगवान शिव के भक्त हैं। और जो है विष्णु शिव के भक्त, तो शिव जो है विष्णु भगवान के भक्त, एक दूसरे के पूरक हैं। और जो है और शास्त्रों में ऐसा भी बताया है कि विष्णु भगवान बाहर से सात्विक हैं, विष्णु भगवान बाहर से दिखाई पड़ते सत्वगुणी, परंतु विष्णु भगवान अंदर से क्या है, तमोगुणी है। कैसे तमोगुणी है शायद आपको नहीं पता होगा। विष्णु भगवान का शरीर का रंग कैसे है? गोरा है, सांवला तो नहीं है, गोरा नहीं है, वो
मेघ के समान है, समझ ना, मतलब मेघ सांवले सांवले, भगवान सांवले हैं, तो इसीलिए जो है मेघ वर्णम शुभांगम बोलते हैं ना, मेघ के समान उनका वर्ण है, शरीर का रंग है। और शंकर जी का शरीर का रंग कैसा है? कर्पूर गौरम करुणावतारम बोलते ना, संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदय अरविंदे भवम भवानी सहितम नमामि बोलते ना। तो शंकर भगवान कैसे हैं? घोरी हैं क्या? घोरी नहीं है, वो अघोरी है, समझ में आया? शिव जी घोरी नहीं है, घोर नहीं है, वो सौम्य है, समझ ना, शांत हैं, वो अघोरी है। तो अघोर का यही है व्याख्या कि विष्णु भगवान तो जो है मतलब दिखाई पड़ते हैं काले रूप रंग में, काले रूप में दिखाई पड़ते हैं, कृष्ण काला बोलते हैं ना, कृष्ण काला। तो वो ज़्यादा असुरों का संहार श्री कृष्ण भगवान या विष्णु भगवान करते हैं। शिव जी ध्यान में रहते हैं, शिव जी समाधि में रहते हैं, हमेशा भजन में रहते हैं, साधना में रहते हैं, सत्य गुण में रहते हैं। इसीलिए भगवान शंकर जी का जो शरीर का रंग है सत्य गुण का प्रतीक है भगवान शंकर जी का, कर्पूर गौरम, समझे? तो हाँ रुको, कर्पूर गौरम रूप में शंकर जी रहते हैं। तो लोग जो है भगवान शंकर जी को क्या कहते हैं, बहुत सारे जो नासमझ लोग, भगवान शंकर जी तो बहुत बड़े तमोगुणी हैं, तमोगुण के देवता है। असल में भगवान शंकर जी जो है तमोगुण के देवता नहीं है, सत्वगुण के देवता। कैसे सत्वगुण के देवता है? क्योंकि भगवान शंकर जी असुरों का भी जो है संहार जल्दी नहीं करते। सारे असुरों को कौन करते, कौन वध करते? असुरों का संहार कौन करते? विष्णु भगवान। विष्णु। तमोगुण का काम क्या है? संहार करना। तमोगुण का रंग क्या है? काला। सत्वगुण का रंग क्या है? गौर वर्ण, सफेद वर्ण। तो बोलते शास्त्र कहता है अंतस्तमो वही सत्व। विष्णु भगवान कैसे बोले? अंदर से तमोगुणी है भगवान विष्णु, अंतस्तमो वही सत्व, समझ ना। और शिव जी कैसे हैं? बहिस्तमो अंतसत्व रजो अहम सर्वथा मुने। नारद जी को ब्रह्मा जी समझा रहे हैं, नारद जी को ब्रह्मा जी समझा रहे। बोले शिव जी कैसे हैं? बोले शिव जी जो है बाहर से तमोगुण को धारण करते हैं, बाहर के वेशभूषा, पोशाक, समझ रहे ना, अस्त्र शस्त्र आदि जो कुछ है भगवान का वो तमोगुणी है शिव जी का। परंतु भगवान शंकर जी कैसे हैं? सात्विक हैं, सत्वगुणी हैं, अघोरी हैं, समझ ना, घोरी नहीं है। और विष्णु भगवान कैसे हैं? बाहर से सत्वगुणी है, सुंदर वस्त्र, वैजंती माला, श्रीवत्स का चिन्ह, कौस्तुभ मणि, समझ ना, बड़े सुंदर वेशभूषा में विष्णु भगवान रहते। परंतु विष्णु भगवान का रंग रूप कैसा है? काला है। तो काला रंग किसका प्रतीक है? तमगुण का प्रतीक है। कह रहे हैं ब्रह्मा जी कह रहे हैं अपने पुत्र नारद जी को शिव पुराण का कथा सुना रहे हैं, तो वहाँ बता रहे हैं। और जो मैं कैसा हूँ बोल रहे नारद, ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैं अंदर से भी रजोगुणी है, अंतस्तमो वही सत्व, समझ ना, बहिस्तमो अंतसत्व रजो अहम सर्वथा मुने। हे मुने, मुनि नारद, मैं जो है रजोगुणी हूँ। रजोगुण का काम क्या है? बस विस्तार करते रहो, बनाते रहो, निर्माण करते रहो, समझे। जो रजोगुणी होगा वो भजन नहीं करेगा, रजोगुणी आदि भजन में उसका मन नहीं लगेगा। उसका मन किस में लगेगा? धन में मन लगेगा, रुपया में मन लगेगा, पैसा में मन लगेगा, मतलब वो बनाने में, निर्माण करने में ही, विकास में ही उसका जो है मन लगा रहा है, विकास में। परंतु जो सात्विक आदमी होगा, छोड़ो सब कुछ त्याग करो, चलो जंगल में, गुफाओं में, कंदराओं में, एकांत में, हिमालय में जा करके एकांत में ध्यान में बैठेगा, समाधि में बैठेगा, ईश्वर चिंतन में बैठेगा, समझे। तो शंकर भगवान ने सब कुछ त्याग करके, सब कुछ विष्णु भगवान को सौंप करके, सब कुछ ब्रह्मा को सौंप करके, सबके पिता होने पर भी, समझे, पर ब्रह्म परमात्मा होने पर भी सारे दायित्व उनको सौंप दिया, सारे अधिकार उनको दे दिया। और दे करके भगवान शंकर जी कैलाश पर्वत में जाके हिमालय में ध्यान समाधि में आपने स्वयं के, भगवान शंकर जी बोले किसी का देवता का ध्यान भजन साधना नहीं करते, बोले शास्त्र कहता है, सुना, जपते चैव, ऐसे श्लोक हैं, जपते चैव ऐसे तपते पुनः, मतलब शंकर भगवान बोले स्वयं ही स्वयं का जप करते, बोले स्वयं ही स्वयं का तप करते हैं, स्वयं ही स्वयं का ध्यान करते हैं, स्वयं ही स्वयं देते हैं, बोले स्वयं ही स्वयं लेते हैं, ऐसे बोलते हैं, समझ रहे ना। तो आज वर्तमान समय में बोलते हैं शिव जी जो है राम का भजन करते हैं, या राम जी जो है शिवलिंग की पूजा करते हैं। तो ये एक दूसरे का सम्मान करते हैं, वो उनको इष्ट मानते हैं, वो उनको इष्ट मानते हैं, समझ रहे हैं। परंतु दोनों ही जानते हैं हम दोनों ही परमात्मा है, दोनों ही जानते हैं आत्म रूप में परमात्मा, शरीर रूप में भिन्न दिखाई पड़ते हैं, शरीर के रूप में। जैसे अब ये हैं, मैं हूँ, तुम हो, भिन्न दिखाई पड़ रहे हैं ना, अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं, परंतु आत्मा रूप में क्या है? सब एक है। आत्मा रूप में सब एक है, परंतु शरीर की दृष्टि से हम अलग अलग हैं। तो आत्मा ही हमारे अंदर जो विराजमान, जो आत्म चेतना है, वही परमात्मा है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, क्या कहते हैं? आत्मा त्वं गिरिजा मति सहचरा, बोलते ना, आत्मा त्वं मति
सहचर प्राण शरीरम गृहम पूजा ते विषयोपभोग रचना निंद्रा समाधि स्थिति। बोलते नहीं बोलते कि आत्मा कौन है? बोले आत्मा तुम माने भगवान शिव है। हमारे जो आत्मा है वो भगवान शिव ही है। और बुद्धि क्या है? गिरिजा है, पार्वती है। और सहचर गण कौन है? ये इंद्रिय जो है हमारा जो है ये सहचर गण है। और आत्मा रूप में हमारे हृदय में जो बैठा हुआ जो है आत्म चेतना जो है ये परमात्मा ही हमारा मन को जानता है, हमारी बुद्धि को जानता है, हम क्या सोच रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं, क्या कामना कर रहे हैं, वो जानता है। परमात्मा हर जगह मौजूद है। परमात्मा कहीं ऐसा जगह नहीं जहाँ परमात्मा न हो, समझे? परमात्मा कोई ऐसा जगह नहीं है परमात्मा न हो। परमात्मा सब जगह, ऊपर नीचे दाएं बाएं ओरोत परोत। जब इसको जानने के लिए साधु साधना करते हैं, इसी परमात्मा तत्व को जानने के लिए अपने अंदर में बैठा हुआ परमात्मा को समझ ना, बुद्धि विवेक के द्वारा जब उसकी कुशाग्र बुद्धि हो जाती, सूक्ष्म बुद्धि हो जाती, पहनी बुद्धि हो जाती, अपने हृदय में बैठा हुआ अपने अंतःकरण में बैठा हुआ परमात्मा को साधना के द्वारा प्रत्यक्ष दर्शन कर लेता है, समाधि में जा करके, निर्विकल्प अवस्था में जा करके। तो वो जो ऐसे महापुरुष होते हैं तो ये कुंभ मेला में आते हैं। कुंभ मेला में आकर के समाज को साधु संतु धर्म का जो है ज्ञान प्रदान करते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, उपदेश देते हैं। और वे जो है यहाँ आकर के जो भगवान के जो भक्तगण हैं ये साधु संतों का दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करते हैं और सुधर करके यहाँ से जाते हैं और उस ज्ञान को ग्रहण करके जाते हैं और आगे जा करके फिर जो है आत्म कल्याण के लिए जो है भगवान का भजन में लगे रहते हैं। और आने वाले जो वंश हैं, आने वाले जो पीढ़ी हैं, उनको भी जो है सत्कर्मों का शिक्षा देते हैं। समझ में आया? साधु संत भी भारत के कोने कोने से, बहुत सारे नेपाल तक से वही लोग जो है साधु संत इस कुंभ मेले में पधारे हुए हैं। पधारने का एक ही उद्देश्य है कि यहाँ सत्संग का लाभ हो, ज्ञान का, शास्त्रों का मंथन हो। और शास्त्रों का मंथन करके जो शास्त्रों का जो निचोड़ है, जो सार है, ज्ञान रूपी अमृत को ग्रहण करते हैं, उस अमृत को फिर जो है संसार में फैलाते हैं। अमृतस्य पुत्र कहते हैं, अमृतस्य पुत्र। हम लोग अमृत के पुत्र हैं। अमृत माने कौन है? अमृत, अमृत परमात्मा को ही अमृत कहा जाता है। जो परमात्मा है ना, भगवान है, वो अमृत है। और अमृतस्य पुत्र, हम लोग उनके पुत्र हैं। भगवान के जो भक्त हैं उनके पुत्र हैं। तो इसीलिए जो है हम अमृत का जो है पान सबको कराते हैं, अमृत का पान कराते हैं। साधु ही अपने वाणी के द्वारा, समझ ना, सुधा रस का पान कराता है। इस सुधा रस का पान करके ही मनुष्य मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। नहाने से, संगम में डुबकी लगाने से भी कुछ पुण्य प्राप्त होता है, परंतु असल में सबसे बड़ा पुण्य जो है प्राप्त होता है साधु संतों के द्वारा ही। जो साधु संतों के मुखारविंद से निकला हुआ जो अमृतमय वचनों का जो है श्रवण करता है और उसको आत्मसात करता है, अपने जीवन में उतारता है, उतार करके धर्म के मार्ग में चलता है, अधर्म को छोड़ता है, समझे ना, तो वो फिर भगवान को प्राप्त होता है। इसलिए साधु का दर्शन करने का भी बहुत बड़ा पुण्य की प्राप्ति होती है संसार के प्राणियों को। ठीक है, तो ये आपने सुना, इस महाकुंभ में ऐसे अनेक साधु मिल जाएंगे जो आपको धर्म के बारे में बता देंगे, कैसे लोगों के विचार परिवर्तित होते हैं, कितनी कठिन तपस्या करते हैं तब जाकर के साधु का मन एक धर्म की ओर जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट चंदन के साथ नीरज तिवारी की रिपोर्ट।